नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया, आज हम लोग यहां पर सिबलिंग्स की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे पल्सर 125 को विद पल्सर 150 विद पल्सर 220F। अब आप कहेंगे भाई पल्सर 220F क्लियर विनर है, ज़्यादा सीसी में यहां पर आ रही है, बट बात ये नहीं है। बात यह है कि तीनों ही बाइक को यहां पर अभी अपडेट मिला हुआ है और इसीलिए डाउट भी है क्योंकि प्राइस भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। कौन से बाइक में चीज़ें आप लोगों को कंपनी क्या ऑफर कर रही है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज कहाँ पर क्या सिमिलर है, कितनी आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है, इस बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को खरीदना है तो सही आप लोगों के लिए पल्सर 125 हो सकता है, पल्सर 150 ट्विन डिस्क हो सकता है स्पेशली ये मॉडल, या फिर पल्सर 220F हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुइयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हाड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट कलर और स्टार्ट करेंगे यहां पर पल्सर 125 के साथ। देखिए यहां पर आपको दो एडिशन मिलता है। पहले आपको नियॉन एडिशन मिलेगा जहां पर 4 कलर वेरिएंट है, फिर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो कार्बन एडिशन है ये आप लोगों को मिलेगा। यहां पर भी अलग 4 कलर वेरिएंट ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी ये कार्बन एडिशन में आप लोगों को स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों आप लोगों को यहां पर वेरिएंट मिलेगा। तो कलर वेरिएंट्स आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं पल्सर 150 के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को अभी ये स्प्लिट सीट आप कह सकते हैं ट्विन डिस्क एडिशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल डिस्क सिंगल सीट एडिशन मिलता है। और इन दोनों ही एडिशन में आप लोगों को 4 सिमिलर कलर वेरिएंट जो ये आपको मिलेगा। और जब आप लोग यहाँ पर पल्सर 220F पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 4 कलर वेरिएंट मिल जाता है। तो पल्सर 125, 50 और 220 में मिलने वाली जो कलर वेरिएंट्स है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। तो इन तीनों मॉडल्स में से कौन से मॉडल में आप लोगों को कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो सबसे पहला बात जो आपको बताना चाहूँगा, पल्सर 125 के मुकाबले पल्सर 150 में अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रुपये ज़्यादा पे करेंगे और 150 के मुकाबले 220 में आप लोग अप्रॉक्स 22,000 रुपये पे ज़्यादा पे करेंगे और 125 के मुकाबले 220 में आप लोग अप्रॉक्स 50,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट कितनी प्राइस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रहा है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग 125 या फिर अगर आप लोग पल्सर 150 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सेम की जो है ये आप लोगों को मिलेगा, मतलब सिमिलर की। अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को जो वेव की है ये आप लोगों को चीज़ मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर पल्सर 220F पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेटअप भी डिफरेंट है और यहाँ पर आप लोगों को जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो 125-50 में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा और यहाँ पर 220 में आप लोगों को हैलोजन का सेटअप मिलेगा, वहाँ पर एलईडी है, लेकिन तीनों ही बाइक में आप लोगों को ये जो सेम आप कह सकते हैं जो एलईडी टर्निकेटर है ये आपको मिलता है। अब क्योंकि पल्सर 125 और 50 में आप लोगों को सेम यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हेडलैम्प है ये आपको मिलेगा, तो मैं आप लोगों को पल्सर 125 से ही बता देता हूँ, बाकी दोनों ही मैं आपको ऑन करके बताऊँ। देखिए दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सेम एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एलईडी नहीं जल रही है, वहाँ पर जल रही है। अब क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो किल स्विच है इसको ऑन नहीं किया था। जैसे मैं किल स्विच को ऑन कर रहा हूँ देख सकते हैं जो यहाँ पर डीआरएल आपको जलता हुआ दिखेगा और हेडलैम्प कहीं ना कहीं आप लोगों को पल्सर जो P150 आई थी जो भी डिसकंटिन्यूड है उसकी याद आप लोगों को बिल्कुल ये दिलाती है। अब एक बार मैं आप लोगों को जो इग्निशन है ये भी ऑन करके बता दूँ, अगेन बताऊँ पल्सर 125-50 में आप लोगों को सेम हेडलैम्प जो ये मिल जाएगा। ऑन करते से आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये हाई बीम लो बीम और पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 125 जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगेन कहूँ दोनों में सिमिलर है तो मैं आप लोगों को 150 में जाकर अलग से नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये जो एलईडी आप यहाँ पर टर्न सिग्नल देख पा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर पल्सर 150 में देखिए या फिर 220 में सेम ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है। तो ये भी मैं आप लोगों को एक बार ऑन कर बता दूँ। जैसे मैं इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर जो पायलट लैंप या फिर आप लोगों को जो प्रोजेक्टर वगैरह जलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर भी आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए सेम स्विच मिल जाएगा। ये हाई बीम हो गया, लो बीम और पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पाते हैं। अब इसको भी हम लोग करते हैं बंद। अब देख सकते हैं सेम एलईडी टर्निकेटर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को जो हेडलैम्प है ये बता दिया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए पल्सर 125 में आप लोगों को 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगा। पल्सर 150 में भी जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है वहाँ पर भी 31 mm तक का मिलेगा, लेकिन ये स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट डुअल डिस्क ट्विन डिस्क आप कह सकते हैं यहाँ पर 37 mm तक का मिल रहा है और पल्सर 220F में भी आप लोगों को 37 mm का ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर दिखने वाली आप कह सकते हैं। जो ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ ये जो मडगार्ड है
फाइबर वाली काफ़ी तगड़ी वाली, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो टायर इस बारे में बात करते हैं, पल्सर 125 में आप लोगों को 80/100 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग पल्सर 150 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट आता है वहाँ पर 80/100 का मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही आप कह सकते हैं पल्सर 125 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिल रहा है। सेम जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर 150 में देखा है, 220F में 220F में भी आप लोगों को सेम दिखेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगा। अब एक और डिफरेंस देखिए, अलॉय व्हील अगर आप 220 में देख रहे हैं या फिर 150 में देख रहे हैं तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर 125 में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये डिफरेंट समझ में आने वाला है। तो मैंने आपको टायर के बारे में बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊँ तो पल्सर 125 में आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जाए। लेकिन अगर आप लोग पल्सर 150 या फिर अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 220F पर जा रहे हैं तो आप लोग को सिंगल चैनल ABS जो है ये मिलेगा। तो डेफिनेटली पल्सर 125 के मुकाबले 150 या फिर 220 में आप लोगों को सेफ्टी सिस्टम जो आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। फ्रंट आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक में ABS बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर डिस्क के बारे में बात करते हैं। पल्सर 125 में आप लोगों को यहाँ पर ये 240 mm तक का ये जो डिस्क है ये आपको मिलेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर पल्सर 150 पर आ रहे हैं तो आप लोग को 280 mm तक का डिस्क मिलेगा। सेम डिस्क आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 220F में मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 280 mm का जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो सस्पेंशन, ब्रेक या फिर टायर, मैंने आपको जो डिफरेंस था या फिर सिमिलर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब डेफिनेटली देखिए, जब आप लोग 25 से उठकर जब आप लोग पल्सर 150 या फिर 220F में जा रहे हैं तो सस्पेंशन मतलब हैंडलिंग हो गया या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिलेगी। सेफ्टी भी आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। ABS और अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं तो 240 के मुकाबले 280 वहाँ दोनों में आप लोगों को मिल जा रहा है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो एक चीज़ और गौर करिएगा, 125 में आप लोगों को यहाँ पर ये जो किकस्टार्ट है ये मिल रहा है, लेकिन 220 में आपको ये चीज़ देखने में मिल नहीं रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 124.3 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फिल्टर इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। 11.8 PS की पावर, 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड हो गया, ये क्रैश गार्ड आप लोगों को तीनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर जो है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर महसूस होने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग पल्सर 150 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 149.5 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिल्टर इंजन जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक और चीज़ पर गौर करिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है। अब अगर पावर फिगर के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली 125 से आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 14 PS तक का पावर, 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 220F के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 220 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन आप लोगों को मिलेगा। और पल्सर 125 या फिर 150 में आप लोगों को एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल के साथ ऑयल कूल जो ये भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कूलिंग सिस्टम आपको बेटर मिल रहा है। अब अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को 2500 या फिर 150 से यहाँ पर आपको और ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 20.9 PS तक का पावर, 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर स्लिप एंड हिस क्लच जो है देखने में नहीं मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को तीनों ही बाइक की एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूं। स्टार्ट करते हैं यहां पर पल्सर 125 के साथ। अब मैं आप लोगों को पल्सर 150 की जो आवाज है ये भी सुना दूं। और एग्जॉस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 25 और 150 में आप लोगों को सेम मिला, लेकिन 220 में आप लोगों को यहाँ पर एग्जॉस्ट जो डिफरेंट मिल रहा है। आवाज़ इसकी भी सुन लीजिए। कौन से साउंड आपको ज़्यादा पसंद आई है नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर जो रियर सेक्शन है इस बारे में बात करते हैं। एक बार जो की है इसको मैं दोबारा यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा। पल्सर 150 यहाँ पर ऑन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो 220 है एक बार इसकी जो की है ये भी मैं आपको ऑन करके बता दूं। चाहे आप यहाँ पर ये पल्सर 125 देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर पल्सर 150 देख रहे हो या फिर आप लोग यहाँ पर पल्सर
220F देख रहे हो, तीनों में ही आप लोगों को ये जो लेजेंडरी आप कह सकते हैं, ये जो टेल लैम्प वाला सेटअप है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। एक बार दोबारा इसकी जो क्लोज लुक है ये आप लोग ले लीजिए, तीनों में ही आप लोगों को बिल्कुल ही सेम यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो मडगार्ड वाला ये जो सेटअप है, ये भी आप लोगों को तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह या फिर ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है, ये भी आप लोगों को सेम मिल जाएगा। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिलने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पर रियर सेक्शन जो टायर वगैरह इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 125 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर अगर ये आपको मिल रहा है, लेकिन ये टायर अगर आप लोग को ना यहाँ पर 150 में मिल रहा है, ना आप लोग को यहाँ पर 220F में मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टायर देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये पल्सर 150 ट्विन डिस्क या फिर अगर आप लोग पल्सर 220 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। और फ्रंट की तरह जैसे मैं आपको बता रहा था 220 और 150 में आप लोग को यहाँ पर ये जो सेम एलॉय व्हील है ये आपको मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 125 है यहाँ पर फ्रंट की तरह रियर में भी मतलब डिफरेंट है। अगर आप लोग वो 220 या फिर 150 से अगर आप लोग मिला रहे हैं तो ये हो गया यहाँ पर टायर में। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर ग्रिप आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 या फिर 220F में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिस्क के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 130 तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 125 में मिल रहा है। लेकिन चाहे आप यहाँ पर 150 ट्विन डिस्क में आ रहे हो या फिर अगर आप लोग 220F पर आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर 230 तक का ये जो डिस्क ब्रेक है ये मिल जाएगा विथ RLP सेंसर, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन। मतलब कई बार ऐसा होता है जब आप कसकर ब्रेक पकड़ते हैं तो रियर टायर जो है उछल जाते हैं, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगा अगर आप लोग पल्सर 150 या फिर अगर आप लोग 220F पर आ रहे हैं तो। इसके अलावा सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को तीनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंडोरेंस की ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को तीनों में ही यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिल जाता है। तो भले ही यहाँ पर ग्रिप या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम है आप लोगों को बेहतर 150 या फिर 220F में दिख रहा हो, लेकिन ये जो सस्पेंशन की वजह से जो ओवरऑल आपको हैंडलिंग का जो फील मिलेगा ना, ये आप लोगों को तीनों में काफ़ी अच्छा ही मिलने वाला, काफ़ी सिमिलर मिलेगा। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर पल्सर 125 देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर साड़ी गार्ड के साथ जो आप कह सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट ये मिलेगा, लेकिन 150 पे आने पे सिर्फ आप लोग को साड़ी गार्ड मिलेगा। और 220F में भी सेम है, साड़ी गार्ड है। 150 से 200 रुपये खर्चा करके आप लोगों को अलग से यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोग को इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर चेन गार्ड देख रहे हैं तो ये आप मतलब कवर चेन आप लोग को 125 में मिलेगा, लेकिन पल्सर 150 हो गया या फिर 220F हो गया, यहाँ पर आप लोग को ओपन चेन सिस्टम मिल रहा है। तो इन दोनों को और ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म है ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों में ही जो है बिल्कुल सेम मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, ये आप लोगों को तीनों में ही सेम मिल रहा है। लेकिन फिर से आप देखिए 125 में आप लोगों को हिल एंड टो शिफ्टर दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 150 या फिर 220F में आप लोगों को सिर्फ सामने से ही आप या फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी तीनों भी आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन 4 अप। बाकी तीनों ही यहाँ पर रिसेंटली अपडेटेड हुई है, तीनों की राइड रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन या फिर परफॉर्मेंस वगैरह देखना है तो चैनल प्लीज़ विजिट करेगा, आप लोगों को तीनों ही बाइक की राइड रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हो गया अबाउट यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गियर्स वगैरह के बारे में। अब यहाँ पर जो सीट है इस बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा था पल्सर 125 में भी आप लोगों को ये जो कार्बन एडिशन मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर तो ये सिंगल सीट है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सीट हाइट देखते हैं तो तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 790 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सकता है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर भी स्प्लिट सीट आपको मिल जाएगा 25 में, 150 में भी आप लोगों को स्प्लिट सीट के साथ साथ सिंगल सीट भी मिलेगा, लेकिन 220F में सिर्फ आप लोग को यहाँ पर स्प्लिट सीट ही मिलेगा, सिंगल सीट आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग स्प्लिट सीट पर आ रहे हैं तो ये जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को 150 या फिर 220F में मिलेगा। और पल्सर 125 में भी अगर आप लोग जाते हैं तो स्प्लिट सीट पर जाने पर कुछ इसी तरीके से आप लोग को स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिंगल सीट है तो नॉर्मल ग्रैब हैंडल आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5 तक की भी है, तीनों ही बाइक को आप यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बाकी अगर टैंक के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो अगेन तीनों में बिल्कुल इस समय 15 लीटर तक का, लेकिन माइलेज में डिफरेंस है। आप लोग पल्सर 125 में अप टू 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अप टू 40 से 45 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग 35, 38 अप टू 40, बट 35 से 38 यहाँ पर 220F पर मानकर चलिए। तो ये हो गया अबाउट माइलेज। और अब अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो तीनों में अगेन बिल्कुल ही सेम है, जो कि है 160
5 तक की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर वेट देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा। पल्सर 125 में आप लोगों को यहाँ पर 144 किलोग्राम इसकी जो बेस मॉडल है वहाँ मिल जाएगा। मतलब ये वाली मॉडल भी आप कह सकते हैं जहाँ पर सिंगल सीट है, लेकिन जब स्प्लिट सीट पे जा रहे हैं तो 146 किलोग्राम का मिलता है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर पल्सर 150 पर आ रहे हैं 2 से 4 किलो यहाँ पर बढ़ जाती है। बेस मॉडल पर सिंगल सीट वाली एडिशन पर जब आप जाते हैं 148 किलोग्राम है, लेकिन जब आप ये टॉप मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 150 किलोग्राम मिलता है। लेकिन जैसे आप 150 से 220 पर आ रहे हैं 220 पर, तो अगेन 10 किलो और यहाँ पर बढ़ता है, जो कि यहाँ पर 150 किलो था, यहाँ पर आप लोगों को 160 किलोग्राम तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक की हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो अगेन तीनों में आप लोगों को ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है यही आप लोगों को मिल जाने वाला है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये कंट्रोल्स वगैरह देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। तो मैं आप लोग यहाँ पर 220F से ही बता देता हूँ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो अगेन तीनों में आप लोगों को बिल्कुल ही जो है सेम मिलने वाला है। लेकिन हाँ, बस डिफरेंस आपको इतना मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये प्लेसिंग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की तो यहाँ पर है, और क्योंकि ये फेड है तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। नॉर्मल वाली ही है, सी टाइप वाला आप लोगों को नहीं मिलेगा, चाहे 125 हो, 150 या फिर 220F हो। अब मैं आप लोगों को हैंडल बार की जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर स्विच गियर्स और मीटर कंसोल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम के लिए पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ब्लूटूथ एनेबल्ड है, टॉगल करने के लिए एम का बटन, टर्न सिग्नल, और ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक और बात अगर आप लोग देख रहे हैं पल्सर 125 में, एक बात आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बैकलाइट वाली जो सीन है ये आप लोगों को दिखेगा। लेकिन पल्सर 220F में जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, तभी आप लोगों को यहाँ पर जो बैकलाइट वाला चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो हाई बीम लो बीम पास लाइट टॉगल करने, मतलब ब्लूटूथ को यहाँ पर टॉगल करने के लिए एम का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही आपको मिलेगा। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच अगेन कहूँगा पल्सर 150 और पल्सर 125 में आप लोगों को सेम दिख जाएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ, तीनों में सेम अगेन मैं कहूँगा, ऑन करते से ही पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप आपको लेता हुआ दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है ये दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पर टाइम बता रही है, स्पीडोमीटर बता रही है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप बता रही है, ओडोमीटर बताएगी, वार्निंग मेंटर करने से क्योंकि फ्यूल कम है फ्यूल भराने को कहेगी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सेटिंग वगैरह आप एंटर करते हैं तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग में एंटर या फिर वार्निंग मेंटर करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा ओडोमीटर के बाद आप लोग को यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है ये आप लोगों को बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप भी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बताती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पर पल्सर 125 में भी देखने में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग 125/50 देखते हैं तो आप लोग को यहाँ पर ये जो मिरर है सेम मिल रहा है, रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग 220 पर आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो वाइजर पे माउंट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर का यहाँ पर कितने अच्छे रियर व्यू दे रहे देखना है तो तीनों ही बाइक की राइड वीडियो जो है चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगेन मैं कहूँगा आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 125 के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी बेस मॉडल पर जाते हैं 1,10,000 के अप्रॉक्स प्राइस आपको पे करनी होगी। ये अगर आप लोग टॉप मॉडल अगर आप लोग स्प्लिट सीट पर जाते हैं 1,12,000 के आसपास आपको पे करना होता है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है 28,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं 125 के मुकाबले। यहाँ पर आप लोगों को बेस मॉडल में आपको 35,000 पे करना होगा और ये जो टॉप मॉडल सामने खड़ी है यहाँ पर आप लोगों को 1,40,000 पे करना होगा। और जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा इससे यहाँ पर आप 22,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं और 125 के मुकाबले यहाँ पर 50,000 रुपये, तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,62,000 तक पे करना होता है। ये देखिए मैंने अपने एरिया के हिसाब से अप्रॉक्स आपको बताई है, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तीनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या रहा है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इंजन, एग्जॉस्ट, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पल्सर के यहाँ पर लेजेंडरी लुक चाहिए, आप लोगों को माइलेज 50 किलोमीटर के आसपास चाहिए और आपको यहाँ पर सिंगल सीट हो या फिर स्प्लिट सीट आप लोगों को मतलब दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छी माइलेज के साथ बजाज की यहाँ पर पल्सर में ये लेजेंडरी लुक आपको चाहिए, अच्छा ब्रेकिंग चाहिए, अच्छा फीचर आपको चाहिए, अच्छा लाइट आपको चाहिए और फैमिली के साथ राइड करने के लिए आप बाइक भी चाहते हैं, पल्सर 125 काफ़ी सही है। और ये सेम लुक के साथ सेम आप कह सकते हैं लाइट या फिर फीचर्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि
आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर पावर और ज़्यादा चाहिए ताकि बाइक को चलाने में और मज़ा आप लोगों को आए। माइलेज अगर आप लोग यहाँ पर 40 से 45 के बीच में खुश है, मेरे ख्याल से पल्सर 150 जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकता है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो एबीएस मिलता है, आप लोगों की सेफ्टी भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, ये पल्सर 220 की तो बात ही अलग है। डिसकंटिन्यू होने के बाद दोबारा यहाँ पर आई है और सुनने में आ रहा है कि इसको और भी अपडेट यहाँ पर इसी साल मिलने वाला है। तो अगर आपको पल्सर 220 की लेजेंडरी लुक अच्छी लगती है, आपको चाहिए कि एकदम रॉ पावर आपको चाहिए, फीचर स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, माइलेज अगर आप लोग 35-40 तक खुश है, लेकिन आपको अच्छा खासा पावर चाहिए, अच्छा खासा ब्रेकिंग चाहिए, अच्छा खासा हैंडलिंग आपको चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर 1,60,000 की अगर आपकी बजट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पल्सर 220F है ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकता है। बाकी आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, 125 खरीदेंगे या फिर 150 खरीदेंगे या फिर 220F खरीदेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।